वेलकम टू ओके लीगल हेल्प। आज हम लोग पढ़ेंगे लूट और डकैती के बारे में। लूट को रोबरी बोलते हैं इंग्लिश में और डकैती के डकैती बोलते हैं। ये आईपीसी के सेक्शन 390 से लेकर सेक्शन 402 ऑफ आईपीसी में कवर्ड है। चलिए पढ़ते हैं रोबरी होता क्या है, लूट क्या होता है। इसमें दो चीज़ आते हैं, एक थेफ्ट। थेफ्ट कब रोबरी में होता है और एक्सटॉर्शन कब रोबरी में होता है। थेफ्ट इज रोबरी व्हेन अ पर्सन टू कमिट थेफ्ट, कमिटिंग थेफ्ट या कैरिंग अवे प्रॉपर्टी obtained बाय थेफ्ट या अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी अटेम्प्ट बाय obtained बाय थेफ्ट। मतलब इसमें क्या है कि चोरी करना या फिर चोरी करने की कोशिश कर रहा है या फिर जो चुराई हुई संपत्ति है उसको लेकर भाग रहा है या फिर भागने की कोशिश कर रहा है, और भागने के दौरान वो वॉलंटरी कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तो वो क्या कहलाएगा, रोबरी कहलाएगा। इस थेफ्ट को रोबरी कहेंगे। और वैसे ही एक्सटॉर्शन रोबरी होता है। कैसे? जब एक्सटॉर्शन करते हैं एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, जब दूसरे पर्सन के अंदर फियर ऑफ डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आ जाता है पर्सन या अदर पर्सन में। पहले थेफ्ट वाले में सिर्फ पर्सन होता है, लेकिन एक्सटॉर्शन में पर्सन एंड अदर पर्सन किसी में भी हो सकता है। ठीक, तो तब क्या कहलाएगा, ये एक्सटॉर्शन रोबरी कहलाएगा। और इसमें सफिशियंट है एक्सटॉर्शन में कि सामने वाला प्रेजेंट हो और उसके अंदर फियर आए, एक इंस्टेंट फियर आ रहा है डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल इंस्टेंट का, इतना काफ़ी है रोबरी कमिट करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को दबोच लिया। अब दबोच के क्या करता है, उसके कपड़े में से कुछ ज्वेल्स निकाल लेता है और पैसे निकाल लेता है, और इसके लिए बी ने मर्जी नहीं दिया था। इसके मर्जी के खिलाफ ए ने इसको दबोच के ज्वेल्स और पैसे निकाल लेता है जेब से। अब यहाँ पे ए ने चोरी की, लेकिन यहाँ पे बी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी किया, उसके पास से जाने से रोका। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, इसलिए ए क्या कहेगा, ये चोरी एक रोबरी हुआ। यहीं पे ए ने बी को हाईवे पे मिला, ए बी से हाईवे पे मिला। अब ए बी के ऊपर बंदूक तान देता है। अब बंदूक तान के ये बोलता है कि तुम्हारे पास जो पर्स है मुझे दे दो। अब बी इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट में आ जाती है और वो अपना पर्स ए को दे देता है, और इसमें ए ने क्या किया, ए एक्सटॉर्शन रोबरी में आएगा। आगे बढ़ते हैं। डकैती। डकैती क्या होता है? इसमें जैसे रोबरी में पर्सन्स का नहीं बोला है, लेकिन डकैती होता वैसे ही सेम है। बस इसमें यह है कि इसमें 5 पर्सन्स आ जाते हैं। 5 पर्सन्स कॉन्जॉइंटली कमिटिंग, अटेम्प्टिंग टू कमिट, कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रोबरी। मतलब इसमें क्या है, रोबरी करने की कोशिश करते हैं। जब 5 लोग मिल के करके रोबरी करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डकैती कहेंगे। और जैसे इसे 5 पर्सन्स कॉन्जॉइंटली कर रहे हैं, इसमें अगर कोई पर्सन है वो वहाँ पे प्रेजेंट है और एड कर रहा है कमीशन ऑफ रोबरी और अटेम्प्टिंग टू कमीशन ऑफ रोबरी, और ये इस पर्सन के वजह से, इस पर्सन के प्रेजेंट और एडिंग की वजह से टोटल पर्सन्स अमाउंटिंग टू 5 पर्सन्स हो जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रोबरी, डकैती कहलाएगा। और इसमें जितना कमिटिंग, अटेम्प्टिंग और एडिंग है, एडिंग ऑफ रोबरी टुवर्ड्स रोबरी, इट विल बिकम डकैती। सेक्शन 392 बात करता है कि रोबरी के लिए कितनी सज़ा दी जाएगी। इसके लिए जो सज़ा है वो होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स एंड फाइन। अगर यही चीज़ अगर हाईवे पे किया जाता है रोबरी, उस केस में जो सज़ा मिलेगी वो 14 ईयर्स की पनिशमेंट होती है। और सेक्शन 393 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी। ये रोबरी की बात किया 392, 93 बोलेगा अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी। इसमें सिर्फ अटैम्प्ट किया है। अगर कोई पर्सन अटैम्प्ट करता है या कमिट्स करता है रोबरी, तो उस केस में क्या इसको सज़ा मिलेगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स और एंड फाइन। सेक्शन 394 टॉक्स अबाउट वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रोबरी। मतलब कोई पर्सन है या फिर पर्सन्स जो है वो कमिट कर रहा है या अटेम्प्टिंग टू कमिट रोबरी, या पर्सन्स जॉइंटली, मतलब बहुत सारे पर्सन कमिटिंग रोबरी और अटेम्प्टिंग टू कमिट रोबरी, और रोबरी करते समय वो वॉलंटरी हर्ट भी कॉज करते हैं। उस केस में जो सज़ा मिलेगी वो इसमें ऑफेंस आएगा। इसमें जो सज़ा होती है वो होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स एंड फाइन। सेक्शन 395 बात करता है कि डकैती के लिए पनिशमेंट कितनी दी जाएगी। इसके लिए जो पनिशमेंट है वो होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स एंड फाइन। अगर डकैती में मर्डर हो जाता है, ये किस में कवर्ड है, सेक्शन 396 में। इसमें ये बोला है कि अगर जैसे 5 पर्सन चाहिए डकैती करने के लिए, अगर उसमें से कोई एक भी पर्सन मर्डर कर देता है, जब डकैती कमिट करें उस टाइम पे कोई भी एक पर्सन मर्डर कर देता है, इसमें से सभी को जितने हैं इनमें से उनको जो इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे इस ऑफेंस में, और उनको जो सज़ा मिलेगी वो होगी डेथ सेंटेंस
और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। सेक्शन 397 बात करता है रोबरी और डेकोइटी विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। मतलब अगर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रोबरी और डकैती, जब पर्सन रोबरी और डकैती कर रहा है और इसमें जो ऑफेंडर है वो डेडली वेपन यूज़ कर रहा है और ऑफेंडर कॉजेज ग्रीवियस हर्ट और ऑफेंडर अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, तो ये क्या होगा, इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा और इसके लिए जो सज़ा होगी वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर्स होगा। सेक्शन 398 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। मतलब जो पर्सन रोबरी और डकैती कमिट कर रहा है उस टाइम पे अगर वो आर्म्ड विद डेडली वेपन है, मतलब डेडली वेपन लिए हुए वो ऑफेंडर है, तो इस केस में जो सज़ा मिलेगी ऑफेंडर को वो होगी नॉट लेस देन 7 ईयर्स। नॉट लेस देन 7 ईयर्स का मतलब होता है 7 ईयर्स और उससे अधिक सज़ा मिलेगी ऑफेंडर को। सेक्शन 399 बात करता है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। मतलब डकैती करने के लिए जो तैयारियां करते हुए हो उसके लिए क्या सज़ा होगी, उसके लिए जो सज़ा है वो होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। सेक्शन 400 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स। मतलब अगर कोई भी पर्सन गैंग ऑफ डकैट से बिलोंग करता है तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी। आफ्टर पासिंग ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट कब पास हुआ था, ये एक्ट पास हुआ था 1860 में और कब इफेक्ट में आया था 1862 में। अगर कोई पर्सन बिलोंग्स टू गैंग ऑफ डेकर्स, मतलब जो डेकर्स का गैंग है उसमें बिलोंग करता है और किस पर्पस से एसोसिएट हुए हैं ये पर्सन्स, उनका पर्पस है हैबिचुअली कमिटिंग डकैती। मतलब इन लोग हैबिचुअल बाय देयर नेचर टू कमिट डकैती। तो इस केस में जो सज़ा मिलेगी ऑफेंडर्स को वो होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। सेक्शन 401 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग्स ऑफ थिप्स। मतलब पिछले में किसके बारे में बात किया, गैंग ऑफ डकैट्स के बारे में, अब थिप्स के बारे में बात करेगा। मतलब इस अधिनियम के पास होने के बाद आफ्टर पासिंग ऑफ दिस एक्ट अगर कोई भी पर्सन बिलोंग्स टू वैंडरिंग और गैंग ऑफ पर्सन, उस पर्सन से वैंडरिंग या गैंग ऑफ पर्सन से उस पर्पस से कि हैबिचुअली कमिटिंग थेफ्ट और रोबरी, चोरी या फिर रोबरी करने के लिए, पर डकैती या ठग्स करने के लिए। ठग्स क्या करते हैं, हम लोग जिसमें पढ़ा था चाइल्ड स्टीलिंग के बारे में, वो होते हैं ठग। ठग्स या डकैती नहीं आएंगे। थेफ्ट और रोबरी जो करने के पर्पज से जुड़ते हैं वो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस होगा और उनको जो सज़ा दी जाएगी वो होगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन। सेक्शन 402 टॉक्स अबाउट असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती। मतलब इस अधिनियम के पास होने के बाद जो भी पर्सन्स असेंबल हुए हैं, एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं इस पर्पज से कि वो डकैती करे। कितने लोगों का असेंबल है, जिसे 5 पर्सन चाहिए डकैती करने के लिए। अगर उसमें से कोई भी एक पर्सन वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, 1 of 5 और मोर पर्सन्स असेंबल हुआ और उनका पर्पस क्या है, डकैती कमिट करने के लिए, तो ये इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा और उसके लिए जो सज़ा दी जाएगी वो होगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन। ये होता है आपका डकैती के बारे में, डकैती एंड लूट के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट वेलकम टू के लीगल हेल्प।